नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। एक लंबे टाइम गैप के बाद हम लोग राजकोट से जा रहे हैं अपने होम टाउन। हम लोग जा रहे हैं झारखंड। ये एक लंबी ट्रिप होने वाली है, एक लंबा सीरीज बनेगा। आज के इस ब्लॉग में हम लोग ट्रैवल करेंगे राजकोट से नागपुर तक। चलिए निकलते हैं हाईवे पर, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। शाम को 4:15 हुए हैं। मई का महीना है और हम लोग निकले हैं जी गर्मी की छुट्टियों में झारखंड। राजकोट से झारखंड जाने के लिए हम लोग इस बार नागपुर वाला रूट लेंगे और वहाँ से फिर रायपुर संबलपुर होकर रांची जाएंगे। आज के इस ब्लॉग में हम लोग ट्रैवल करेंगे राजकोट से लेकर नागपुर। उसके लिए जो रूट लेने वाले हैं हम लोग वो होगा यहाँ से लिमडी, बगोदरा, वहाँ से हम लोग जाएंगे वासद, फिर वहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे और उतरेंगे बारडोली में, और वहाँ से फिर व्यारा होते हुए सांकरी होते हुए जाएंगे धुले, धुले से संभाजी नगर। वहाँ हमें मिल जाएगा आपको एक्सप्रेसवे, समृद्धि एक्सप्रेसवे, और फिर उससे हम लोग चले जाएंगे नागपुर। ये डिस्टेंस करीब 1250 किलोमीटर है और इसको तय करने में गूगल के हिसाब से 19 से 20 घंटे लगने चाहिए, लेकिन अपन जो है ना 25-26 घंटे में पूरा करेंगे। तो चूँकि आज शाम को हम लोग निकले हैं राजकोट से, तो होपफुली कल शाम को करीब 6 बजे से 8 बजे तक हम लोग पहुंचेंगे नागपुर। हम लोग लगभग 1 साल के बाद घर जा रहे हैं। लास्ट मार्च में हमने जाने की कोशिश तो करी, लेकिन एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग वापस आ गए घर राजकोट। मार्च में नहीं जा पाए तो गर्मी छुट्टी में तो जरूर से जाएंगे, क्योंकि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा दादा दादी नाना नानी से मिलने का मन था और हम लोग को तो ऑब्वियसली मन था ही। वेलकम टू राजकोट अहमदाबाद हाईवे। अब इस हाईवे पर हमें कम से कम 150 किलोमीटर चलना है। इस हाईवे की कंडीशन हमेशा की तरह बहुत अच्छी है, बताने की ज़रूरत नहीं है। डीजल मैंने राजकोट में ही टैंक फुल करवा लिया था, और मई का महीना है, मई 2026। देश में थोड़ा सा पेट्रोल और डीजल की किल्लत है, तो उस बात का भी ख्याल हमें रखना है कि डीजल टाइम टाइम पे जहाँ मौका मिले भरवा लेना है। बाकी इतनी लंबी यात्रा पे निकले हैं, काफ़ी दिनों के बाद निकले हैं, तो मन एकदम प्रसन्नचित्त है। अभी तो अपन पूरे जोश से भरे हुए हैं। अभी तो कल शाम तक चलना है जी, बहुत मज़ा आने वाला है। शाम के 5 बजे हैं, हम लोग क्रॉस कर रहे हैं हिरासर, जहां राजकोट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। धूप बहुत तेज़ है, टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। कार चल रही है जी 85 की स्पीड पर। रवि के जलवे देखिए, हर नए ट्रिप पर नई टी शर्ट के साथ शुरुआत करते हैं। और तो और जो इनका टी शर्ट है ना, ये एस साइज का है, लेकिन इनके ऊपर ये झोला लग रहा है। अरे तो एस साइज भी अब बड़ा लग रहा है, क्या करिए। रेमंड का है, रेमंड का है। आई थिंक साइजिंग जो है ना कलर प्लस का थोड़ा गड़बड़ है। एस लेने पर भी जो है ना वो बड़ा ही आ रहा है। बीच बीच में ना हाईवे कहीं कहीं बंद किया हुआ है, ये चोटीला से पहले। पीछे भी एक फ्लाईओवर जो है ना बंद किया हुआ था, रिपेयरिंग का काम चल रहा था। 5:30 PM हम लोग पहुंच गए चोटीला। घर से हमने करीब 55 किलोमीटर कवर कर लिया है। ये देखिए हाईवे पर क्या क्या नज़ारे दिख जाते हैं। उल्टा ट्रक एक्सीडेंटल होगा। हाँ, उधर खींच कर ले जा रहा है क्रेन। ये आ गया जी BPCL का कोको पंप चोटीला के आगे, बट अपन नहीं रुके क्योंकि डीजल फुल है। 70 किलोमीटर अभी हमने कवर किया था और एज यूजुअल बाबू ने गाड़ी रुकवा दी हाईवे के किनारे। भाई बच्चा है, जब भी बोर होता है ना, पापा गाड़ी रोको, बहाना भी रहता है कई बार, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपन तो ब्रेक ले लेकर ही चलते हैं। बाकी भाई साहब हाईवे इधर मक्खन मिल रहा है। राजकोट अहमदाबाद हाईवे हमेशा टॉप कंडीशन में रहता है और बीच बीच में गाड़ी भाग रही है 100 पे, मज़ा पूरा आ रहा है। 2 घंटे भी नहीं हुए निकले हुए, मैडम का पिटारा खुल गया है। मेरे को भी कुछ कुछ दे दो भाई, बिस्किट होगा। वो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स। हाँ, 2 खाते पीते चला जाए। ये पार कर रहे हैं जी हम लोग होटल दर्शन, लेकिन यहाँ नहीं रुकेंगे। 6:15 PM हम लोग पहुँच गए हैं जी लिमडी के पास गैलोप्स।
यहाँ लेंगे 10-15 मिनट का ब्रेक। राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर आप अगर आते हैं ना तो ये सबसे बेस्ट स्टॉप लगता है मेरे को, गैलोप्स। साफ़ सफाई भी अच्छी है, वॉशरूम भी बहुत बढ़िया क्लीन मिलता है और खाने पीने के तो भरमार ऑप्शन है। हाईवे पर अभी हम लोग आ रहे थे तो पेट्रोल और डीजल की जो दिक्कत है ना वो तो साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पे जो है ना बैरिकेडिंग किया हुआ है, नो पेट्रोल नो डीजल कहीं कहीं लगा भी हुआ है। वीना तो अभी से ही कह रही डीजल भरवा लीजिए। अरे डीजल टैंक फुल है, अभी चले हैं 110 किलोमीटर, अभी कैसे भरवा ले। और सौराष्ट्र की अच्छी बात देखिए जी, शाम को 6:15 के बाद ना हवा चल रही है। टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ, उतना नहीं, लेकिन हवा अच्छी चलती है यहाँ पर, ये बात तो बढ़िया है। बाकी पेट्रोल डीजल का संकट है भाई, वो तो थोड़ा झेलना ही पड़ेगा। वो रोड ट्रिप ही क्या जिसमें प्रॉब्लम ना हो। लवी ने इस रोड ट्रिप के लिए स्पेशली एक नॉवेल लिया था। कौन सा नॉवेल है लवी? एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स। लवी को ना इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है। हर रोड ट्रिप पर जाने से पहले ऑनलाइन एक आध नॉवेल जो है ख़रीद लेती है, जब भी कोई बहुत लंबी रोड ट्रिप पे निकलना होता है। लेकिन इसका स्पीड इतना तेज़ है ना कि नॉवेल 1 से 2 दिन नहीं चलता है, एक ही दिन में पढ़ के ख़त्म कर देती है ना। पढ़ाई भी चल रहा है, इसकी मम्मी इसको छोड़ेगी नहीं। रोड ट्रिप में भी जो है ना इंतज़ाम करके लाई है। देखिए यहाँ जियो पे डीजल मिल रहा है तो यहाँ लाइन लगी हुई है। वेलकम टू बगोदरा वासद स्टेट हाईवे, गुजरात का बेस्ट हाईवे। टोल लगता नहीं है, 6 लेन एकदम मक्खन हाईवे मिलेगा अब 110 किलोमीटर तक। हम लोग वाटरमन क्रॉस कर चुके हैं। टाइम हो गया है जी 7:50। करीब 200 किलोमीटर राजकोट से कवर हो गया है। HFM करके एक फूड मॉल मिला तो यहाँ रुक गए, बस ऐसी ही स्ट्रेचिंग करने के लिए। थोड़ा हेडलाइट का अलाइनमेंट मेरे को गड़बड़ लग रहा है, तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पर दीवार के सामने अलाइनमेंट भी ठीक कर लेता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, अलाइनमेंट करके चला था, लेकिन अब सिटी में जब आप अलाइनमेंट करते हैं दीवार पे और हाईवे पे चलते हैं उसमें डिफरेंस होता है। अब हाईवे पे चल रहा हूँ तो लाइट मुझे लग रहा है थोड़ा सा राइट जा रही है, हल्का इसको लेफ़्ट जाना चाहिए था। लेफ़्ट साइड वाला पार्ट जो है ना क्लियरली दिखना चाहिए। और अभी तो पूरी रात की ड्राइव बाकी है, तो अभी कर लेते हैं, है जुगाड़ अपने पास। हाँ निकाल दो, ये दे दो मेरे को। बीच हाईवे में ही सब करना पड़ रहा है, थोड़ा सा ही करना है, ज़्यादा नहीं, बाकी तो ठीक ही है अलाइनमेंट। अब लाइट का अलाइनमेंट जो है ना एकदम सही लग रहा है, गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है। मस्त जो है रंग बिरंगे ढाबे गुजर रहे हैं, नाइट ड्राइव का पूरा आनंद लिया जा रहा है। एट 8:30 PM हम लोगों ने करीब 245 किलोमीटर कवर कर लिया है। अभी भी हम लोग जो है बगोदरा वासद स्टेट हाईवे पर ही हैं। नाइट ड्राइव का जो है पूरा मज़ा लिया जा रहा है। और क्या है कि अपना डीजल टैंक तो अभी भी फुल ही दिखा रहा है। गाड़ी में जो है ना थोड़ा पंजा हल्का रख के ही चला रहा हूँ, तो MID पे माइलेज 21.5 का दिखा रहा है। तो देखते हैं, अभी तो अपन चलेंगे एक्सप्रेसवे पर, एक बार आ जाए वासद के आगे, फिर हो सकता है पेट्रोल डीजल की सर्च स्टार्ट करेंगे। एक्सप्रेसवे पे है पेट्रोल पंप। रात के 9 बजे हैं, 270 किलोमीटर कवर करके हम लोग पहुंच गए जी वासद। यहाँ हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे अहमदाबाद बड़ोदरा हाईवे में, दैट इज़ NH 64। हम लोग आ गए नेशनल हाईवे 64 पर, और इस पर आते ही आ जाता है जी वासद वाला टोल प्लाज़ा। बार बार मैं कहता हूँ फालतू का ये टोल देना पड़ता है, क्योंकि इस हाईवे पर हमें बड़ोदरा तक नहीं जाना होता है। थोड़ी दूर के बाद अपन इसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कनेक्ट कर लेंगे, हार्डली 4-5 किलोमीटर के बाद। NH 64 पर आने के बाद बहुत लोगों को क्वेरी रहती है ना कि यहाँ से एक्सप्रेसवे पर जा सकते हैं क्या अगर गोधरा की तरफ जाना हो। तो ये भी अपन आज पता करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुंबई की तरफ जाने वाला तो गूगल पर अपडेटेड है, देखिए बोर्ड पे भी लगा हुआ है। लेकिन अगर किसी को गोधरा की तरफ जाना है तो एक्सप्रेसवे पे चढ़ने का कोई उपाय
दिखता नहीं है, गूगल पे तो एटलीस्ट नहीं दिखता है। तो ये देखना होगा। अब सामने देखिए एक्सप्रेसवे दिख तो रहा है, ट्रक्स वगैरह जा रही हैं, लेकिन इसके ऊपर जाने के लिए देखिए वडोदरा दिखा रहा है, यहाँ से नहीं है कहीं, या है क्या? यहाँ से कहीं एंट्री टाइप का नहीं दिख रहा है। अगर ये दिख भी रहा है ना, तो ये वाला एक्सप्रेसवे से ये उतरने वाला है, जो ये लेफ़्ट साइड से आ रहा है ना, एक्सप्रेसवे से उतरने के लिए है, ऊपर जाने के लिए नहीं बना हुआ है। यहाँ से हमें तो नहीं मिला ना, एक्सप्रेसवे आ गया सामने, नहीं है भाई। यहाँ से गोधरा की तरफ जाने के लिए एंट्री ही नहीं है। अब इसमें क्या किया जाए? अगर मुंबई की तरफ जाना है तो आप जा सकते हैं, वो तो है सामने से, वो तो अपन जाएंगे ही जाएंगे। भैया गोधरा की तरफ जाने के लिए क्या करना होगा? एंट्री है ही नहीं यहाँ से, तो गोधरा वाले क्या करेंगे? आगे से जाएंगे। कहाँ आगे से? ना बड़ोदरा की तरफ से, फिर वो एक्सप्रेसवे लेंगे NE1 और फिर वहाँ से चढ़ेंगे। यहाँ से है ही नहीं एंट्री, आगे भी नहीं बनने वाला है, भविष्य में नहीं बनेगा ना। इधर से एंट्री नहीं गोधरा के उतर सकते हैं, गोधरा से आने वाले, गोधरा से जो आ रहे हैं वो उतर सकते हैं यहाँ पे। इधर से कोई नहीं, इधर से सिर्फ एंट्री है। किसी को नहीं पता है कि यहाँ गोधरा का एंट्री का क्या है। मतलब इतना तो क्लियर है कि गोधरा जाने के लिए यहाँ से एंट्री नहीं है वासद के पास से, ये एक चीज़ क्लियर हो गई। तो देवियों और सज्जनों स्वागत है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। अब इस एक्सप्रेसवे पर हम लोग कम से कम 150 किलोमीटर तक जाएंगे। फ़िलहाल चलते हैं, अगला रेस्ट प्लाजा आएगा पाडरा के आसपास, वहाँ अपन ब्रेक लेंगे। तो जी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रेस्ट प्लाजा पर अपन रुक गए हैं, और ये जो है ना पीछे देखिए दुनिया भर की कार्स खड़ी हैं। यहाँ बढ़िया वॉशरूम भी मिल जाएगा। खैर अपने को तो मतलब नहीं है, ये जो भी पिज़्ज़ा हट है या मैकडोनल्ड्स है, एक टाइम का खाना जो है ना, लंबी रोड ट्रिप पर चलते हैं तो घर से लेकर आते हैं, और कल से फिर तो होटल और ढाबों में ही खाना है जब तक कि झारखंड ना पहुंच जाए। बाकी मौसम ठीक है, नॉर्मल है, हवा जो है चल रही है, उतना कोई गर्मी वाला एहसास नहीं है। उधर देखिए BPCL का पंप है ट्रकों के पीछे में, तो उधर भी जाके अपन ट्राई करेंगे कि देखते हैं, अगर डीजल मिलेगा तो ले लेंगे। हालांकि अपना कांटा हल्का सा ही नीचे आया है, गाड़ी अभी 300 किलोमीटर राजकोट से चल चुकी है, लेकिन रास्ते में जो हमने नज़ारा देखा ना भाई साहब, डीजल मिल ही नहीं रहा है कहीं पे, ज़्यादातर पेट्रोल पंप सूखे हुए हैं। आज खाने में वीना जी लाई हैं पनीर की सब्ज़ी और परवल की। एक्चुअली जो सब्ज़ी बची हुई थी ना घर में, वो दोनों बना ली। पनीर भी छोड़ के आते फ्रिज में ख़राबी होता। मैंने कहा था भाई पराठा और पूड़ी उड़ी से अच्छा है सादा रोटी बना लेना, रोटी सही रहता है, थोड़ा लाइट रहेगा, नींद नहीं आएगी जल्दी। वैसे घर पे अपन डिनर जो है जल्दी करते हैं, हाईवे पर जानबूझ करके लेट करते हैं ताकि नींद को थोड़ा जो है ना एवॉइड कर सकें। ले ले ले, खा लो खा लो खा लो। कब से खा रहा था तो देख रहा था बेचारा। खा ले तू भी, एक रोटी खा ले भाई। तो जी हमारा डिनर विनर हो गया। पानी की बोतल निकाल ली ना? हाँ पानी का हाँ, पानी 2-4 बोतल हम लोग भर के लेके चले थे, अब तो पानी खरीदना ही पड़ेगा आगे से। उधर देखिए बाबू हमारा गोल गोल घूम रहा है, वो अलग ही मज़ा लेता है अपना रोड ट्रिप, वो अलग ही इंजॉय करता है। अब खाना पीना हो गया, अब यहाँ से नाइट ड्राइव कंटिन्यू किया जाए। ब्लॉग में अभी तक बने हुए हैं, मज़ा आ रहा होगा, आगे और मज़ा आएगा। इधर ये जो लंबी सी पूरी लाइन दिख रही है ना ये ट्रकों की, ये देखिए डीजल रिफ़िल कराने के लिए लाइन है भाई। बाप गजब लंबा लाइन है यहाँ पे, तो कहीं से छोटी गाड़ियों के लिए अलग से कुछ नहीं है क्या? रात के 10 बजे हैं, वी आर बैक ऑन द एक्सप्रेसवे। पीछे हमने देखा भाई साहब क्या लंबा पूरा ट्रकों ने जाम कर रखा है, छोटी गाड़ियों के लिए भी घुसने के लिए जगह नहीं है। अगर आपको तेल लेना है तो कम से कम 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा, ये हालत है। खैर अपने पास अभी भी जो रेंज है ना अच्छा खासा है, 700 किलोमीटर का रेंज गाड़ी दिखा रही है, तो अपन तो अभी आराम से चलेंगे। लेकिन आगे जहाँ भी मौका मिलेगा डीजल जो है ना वो टैंक फुल करवा लेंगे। 30-40 किलोमीटर चलने के बाद ये दूसरा रेस्ट प्लाजा मिला। रेस्ट प्लाजा तो नहीं बना है, बट यहाँ इंडियन ऑयल का पंप है, कोको पंप ही है, और यहाँ डीजल अवेलेबल है। हालांकि देखिए गाड़ी में डीजल की दिक्कत नहीं है, बट इमरजेंसी देख करके लग रहा है कि ले लिया जाए। देखिए टैंक जो है ना फुल से थोड़ा सा ही नीचे है। टैंक फुल कर दो भैया। भाव बढ़ गया है ना, 9361 हो गया। ये कंपनी का ही पंप है ना, स्वागत। हाँ देखने से लग गया, वो स्वागत लिखा हुआ है ना। और बाकी इधर खाने पीने वाला सब नहीं बना है ना? बना पर चालू नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ है। एक पीछे होटल चालू हो गया, वो खेतेश्वर।
लवी वहाँ बेसिन से पानी भी भर लेना। पेट्रोल भरा लिया सॉरी डीजल भरवा लिया जी, टेंशन हो रही थी। हालांकि मात्र 1800 का ही डीजल आया क्योंकि ज़्यादा खाली हुआ नहीं था। कोई बात नहीं, अब रेंज जो है 900 किलोमीटर के ऊपर है और यहाँ से नागपुर भी करीब 900 किलोमीटर ही है, तो इतने में तो अपन नागपुर पहुँच जाएंगे। बीच में फिर कहीं मिलेगा तो ले ही लेंगे। अब यहाँ रुके हैं तो बाबू को नींद आ रही थी तो सोचा कि यहीं पर गाड़ी में जो है ना फ्लैट बेड बना भी लिया जाए। हाँ, गेट बंद करो बाबू, बंदर की तरफ मुंडी मत निकालो। लवी आके बैठेगी ना? हाँ ठीक है, चलो। तो जी क्रेटा में फ्लैट बेड बन के तैयार है। अब इसको बंद किया जाए। पानी की बोतल में पानी आगे भर लेंगे, डीजल भर ही लिया है। बंद करो, लाइट बंद कर लो। कार की MID में देखिए अब जो है ना 912 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है। और इधर अगर गूगल मैप में देखें तो नागपुर भी देखिए करीब 905 किलोमीटर दिखा रहा है। कुछ के पास है ये नर्मदा का नया वाला ब्रिज है जिसे अभी हम पार कर रहे हैं। नर्मदा केबल ब्रिज अच्छा खासा लंबा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अभी हम लोग किम से आगे निकल चुके हैं और अपना जो है ना 90s के सॉन्ग सुनते हुए मस्त चल रहे हैं। रात का टाइम है, 11:30 बज रहा है। हाईवे पर ट्रैफिक जो है एज़ यूजुअल है, बस यही है कि ट्रक का ट्रैफिक अब ज़्यादा देखने को मिल रहा है, छोटी गाड़ियाँ जो है वो कम मिल रही हैं। रात के करीब 12 बजे हैं और अब हम लोग पहुँचे एक्सप्रेसवे पर, बारडोली वाला एग्ज़िट। हम लोग कनेक्ट हो गए जी नेशनल हाईवे 53, दैट इज़ सूरत बारडोली हाईवे, या यूँ कह सकते सूरत धुले हाईवे। अब इसी पर हमें जाना है धुले तक। धुले तो काफ़ी दूर है। अब इस हाईवे की कंडीशन भी आपको बताते हुए चलेंगे। गुजरात सेक्शन तो इस हाईवे का नो डाउट बहुत बढ़िया है और आपको इधर दिख ही रहा है, प्रॉपर लाइनिंग है और हाईवे भी एकदम स्मूथ है। रात के 12:15 बजे हैं और बारडोली क्रॉस करते ही एक होटल तुलसी यहाँ पीछे मिल गया। ये रात भर चालू रहते हैं इस तरह के होटल। यहीं अपन रुक गए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर ले, थोड़ा चहलकदमी कर ले। तुम कहाँ उतर के आ गया? जिस ढाबे पे अपन रुके थे ना इससे पहले, वहाँ चाय नहीं मिली क्योंकि वहाँ पीक खाने का टाइम चल रहा था। बोला चाय में टाइम लगेगा, तो अपन आगे बढ़ गए। 2-4 किलोमीटर के बाद दूसरे ढाबे पे रुक गए। ये कोई छोटा मोटा राजस्थानी ढाबा है, पीछे हाईवे है, क्रेटा खड़ी है। बाबू यहीं बगल में आके यहाँ उछल कूद मचा रहा है, इसको नींद आ नहीं रही है। रात के 12:20 हुए हैं। हम लोग करीब आई थिंक अच्छा खासा डिस्टेंस 450 किलोमीटर से ऊपर कवर कर लिए हैं। नागपुर जाने के लिए भी 800 किलोमीटर और जाना है भाई साहब, बहुत दूर जाना है। लेकिन ये है कि लंबी ड्राइव पे जब भी निकलो मज़ा तो आता है भाई। रात को 12-1 बजे हाईवे के किनारे ढाबे पे चाय पियो। अब इस माहौल को क्या कहा जाए, मतलब ये हाईवे पे रात में ड्राइव करना ना किसी नशे जैसा ही है। मेरे को तो भाई साहब बहुत मज़ा आता है इसमें। बाकी जब तक ये छोटा वाला नहीं सोएगा ना, मैं भी नहीं सो सकता, नहीं तो ये गाड़ी में उछल कूद करता रहेगा। अभी अपन यहाँ से आगे निकलेंगे, व्यारा आएगा, अभी सोनगढ़ आएगा, अभी तो नवापुर तक जो है ना यही पड़ता है आपका गुजरात। नींद आई तो कहीं आगे लगा के गाड़ी किसी ढाबे पर सोएंगे। ट्वेल्व 45 और अभी हम लोग व्यारा क्रॉस कर रहे हैं और करीब कितना कवर कर चुके हैं, 480 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं। और हाईवे जैसे जैसे रात ढलती जा रही है ना, हाईवे सुनसान होता जा रहा है। छोटी कार्स हैं, कम हैं, ट्रकों का ट्रैफिक है। NH 53 ऐसा नहीं कि खाली खाली है। और इधर तो हाईवे की कंडीशन भी अच्छी है और इधर डीजल पेट्रोल मिल रहा है। इधर के पेट्रोल पंप पे मैंने देखा कि मिल जा रहा है। सूरत धुलिया हाईवे पर हम लोग पहुंच गए जी, टोल प्लाजा पर। व्यारा के आगे वाला ये टोल प्लाजा है, ये गुजरात में ही पड़ेगा। अभी तो बॉर्डर अभी दूर है। टोल कितना रेट है, टोल पे अब ध्यान जाता नहीं है। जब से एनुअल पास आ गया, NHAI में कितना टोल लगता है कौन देखता है। यहाँ पे कितने का टोल है, अरे बाप 185 का हो गया है जी। और इधर सूरत धुले हाईवे पर मैं क्या देख रहा हूँ कि इधर सारे पंप पे डीजल आसानी से मिल रहा है। सारे पंप खुले हुए हैं, ट्रक वाले खड़े होकर डीजल ले रहे हैं, कहीं कोई ऐसा रश नहीं मिल रहा है।
जबकि उधर साइड जिधर से अपन आ रहे थे राजकोट की तरफ से, उधर तो बहुत दिक्कत थी भाई। 1 AM एंड वी आर क्रॉसिंग सोनगढ़। सोनगढ़ भी एक छोटा सा टाउन है गुजरात का। धीरे धीरे हम लोग महाराष्ट्र बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। राजकोट से करीब 500 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग। सुबह के करीब अभी 4:15 बजे हैं और हम लोग अब पहुंचने वाले हैं नवापुर। बॉर्डर से कुछ किलोमीटर पहले सोनगढ़ के आगे हम लोग एक ढाबे के सामने गाड़ी लगा करके सो गए थे। करीब 2.5-3 घंटे की नींद ले ली और जस्ट अभी वहाँ से अपन चले हैं। और ये हम लोग पहुँच गए हैं बॉर्डर चेक पोस्ट पर और इसी के साथ ही हम लोग महाराष्ट्र भी इंटर कर गए हैं। तो देवी और सज्जनों, महाराष्ट्र मध्ये आपले सहर्ष स्वागत है। अब देखिए महाराष्ट्र में जो है हमारा स्वागत होगा कैसी ख़राब सड़कों से होगा। यहाँ से धुले तक रोड की कंडीशन सही नहीं थी, पिछली बार अपन गए थे दिवाली में, तो अब कैसी वो देखा जाए। महाराष्ट्र में इंटर होते ही रोड की कंडीशन हमें जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं मिला। ओह माय गॉड, रोड तो बन गई है। 4:40 हुए हैं सुबह के और मैं चाय पीने के लिए एक ढाबे पर यहीं रुक गया। नवापुर से हम लोग 15-20 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और हाईवे की कंडीशन भाई साहब सही मिल रही है महाराष्ट्र में। मुझे नहीं पता था कि हाईवे बन गया होगा, क्योंकि अपन आए थे करीब 7-8 महीने पहले दिवाली में, तब ये हाईवे बहुत ख़राब था। अभी चल रहा है मई 2026। हाईवे अब इधर तो रिपेयर हो गया है, अब साकरी और उसके आगे कैसा मिलता है वो देखा जाएगा। सूरत धुले हाईवे पर दहीवल से पहले यह थोड़ा घाट सेक्शन आता है, वहाँ से अभी हम लोग गुजर रहे हैं। हाईवे के किनारे में पहाड़ हैं, बट अंधेरा होने की वजह से कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन चूँकि चढ़ाई है तो देखिए ट्रक्स जो है ना काफ़ी जमा हो गए यहाँ पर और काफ़ी धीरे धीरे चल रहे हैं सब। 5:30 AM एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग साकरी। साकरी का ये बाईपास है, महाराष्ट्र का एक छोटा सा टाउन। और ये जो हाईवे है महाराष्ट्र का सेक्शन, ये बन तो गया है बट रफ़ है, उतना स्मूथ नहीं। और इस पर कहीं पर भी ना स्पीड ब्रेकर आ जा रहे हैं, और मतलब जहाँ तहाँ स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, तो इस पर आप बहुत तेज़ नहीं चल सकते हैं। मैं तो 80 के नीचे ही चल रहा हूँ, ज़्यादातर 70-75 के बीच में ही चल रहा हूँ। 5:45 AM एंड वी हैव रीच्ड इच्छापुर। ये देखिए बीच में कहीं पर भी ना ब्रेकर बना हुआ है, इस कारण से इस हाईवे पर ना बहुत तेज़ नहीं चल सकते हैं। हाईवे बन के रेडी हो गया है, टोल प्लाजा अभी इस पे एक्टिव नहीं है। हाईवे के राइट साइड देखिए इधर ढेर सारा पानी देखने को मिल रहा है। ये एक डैम है पंजारा नदी के ऊपर। और महाराष्ट्र आए हैं तो भाई पहाड़ तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हाईवे के एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ ये नदी है, डैम है। सामने देखिए क्या प्यारा सा सनराइज हो रहा है। और इधर गाड़ी में जो है ना सबकी नींद खुल गई महाराष्ट्र आने के बाद। एक्चुअली इतने ब्रेकर आ रहे हैं कि बीच में गाड़ी उछल रही है तो सब लोग उछल रहे हैं, तो कहाँ कोई सो पाएगा। ये छोटा वाला तो बहुत देर से उठ करके मेरे साथ बैठा हुआ है। सुबह के 6:15 हुए हैं। हम लोग अब धुले पहुंचने वाले हैं। धुले से करीब 15-20 किलोमीटर पहले गाड़ी रुकी है BPCL के पंप पे। देखिए यहाँ भी पेट्रोल डीजल है नहीं अवेलेबल, बट अपन रुके हैं कि यहाँ पर देखा कि लेडीज़ टॉयलेट है और बच्चों को उठाया जाए, ब्रश वगैरह किया जाए। ये बोतल का पानी जो है ना वो रास्ते में काम आता है हाथ वाथ धोने के।
तो जी 15-20 मिनट का ब्रेक हो गया और इसमें सब कोई फ्रेश हो गए हैं, हाथ मुंह धो लिया, ब्रश कर लिया, अब सब एनर्जी से भरे हुए हैं। अब यहाँ से निकला जाए आगे। तो देवियों और सज्जनों, इट्स 6:45 AM इन द मॉर्निंग एंड वी आर ऑन धुले बाईपास। राजकोट से करीब हम लोगों ने 650 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है और धुले पहुंचते पहुंचते हम लोगों का प्लान भी चेंज हो गया। पहले प्लान था समृद्धि एक्सप्रेसवे से होकर के जाने का, बट यहाँ आते आते गूगल ने हमें 2-3 रूट सजेस्ट किए और जैसा डीजल का किल्लत चल रहा है ना, तो हम लोग सोच रहे हैं कि समृद्धि एक्सप्रेसवे ना हो करके जलगांव वाला रूट ले, जलगांव, अकोला, अमरावती। NH 53 जिस पर अभी हम लोग ये चल रहे हैं यही कंटिन्यू करेगा। इसको सूरत कोलकाता हाईवे भी कहते हैं। तो इस पहले लोग इसी से नागपुर जाया करते थे और ये रूट अपने लिए नया भी होगा, इसमें डीजल भी बचेगा और चूँकि ये चालू हाईवे है, 4 लेन हाईवे है, तो इस पर पेट्रोल पंप की कमी नहीं होगी, तो बहुत जगह पेट्रोल डीजल मिल जाएगा। तो देखिए रोड ट्रिप में यही होता है, बीच में चलते चलते कभी भी प्लान चेंज हो सकता है। धुलिया क्रॉस करके NH 53 पर अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। वेलकम टू फागने तरसोद हाईवे। अब बढ़ रहे हैं जी परसोला और जलगांव की तरफ। ये हाईवे हमें बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रहा है, टिप टॉप कंडीशन में। तो जी ठेकुआ निकल चुका है, बहुत कुछ बना करके लाए हैं हम लोग, बीना पूरा तैयारी करके आई है। ठेकुआ इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। यही खा खा के मैं गाड़ी चलाता रहता हूँ। ये आ गया जी इस हाईवे पर पहला टोल, धुले से 20-30 किलोमीटर के बाद। खैर NHI का हाईवे है तो इसमें सोचना नहीं है, अपना तो फास्टैग है। ये हाईवे तो बिल्कुल हम लोगों को मक्खन मिल रहा है भाई, मज़ा आ गया इस पर आकर के। अभी तक तो डिसीजन सही रहा। अब बहुत लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहेंगे कि अरे डीजल की इतनी दिक्कत थी, क्यों लेके निकल गए गाड़ी, जाना ज़रूरी था क्या? अरे बिल्कुल ज़रूरी था भाई। 1 साल में 1 बार समर वेकेशन मिलता है 8-9 दिन का। साल में 1 बार हम लोग घर जाते हैं अपने झारखंड माँ बाप के पास। ट्रेन की टिकट जो है 4 दिन 6 दिन पहले तो मिलती नहीं और फ्लाइट्स की टिकट वैसे ही बहुत महंगी। अहमदाबाद से रांची की फ़्लाइट भी एक ही है, तो फ्लाइट से जाना भी पॉसिबल नहीं है। ट्रेन में से जाने की कोशिश भी करोगे तो टिकट कहाँ से मिलेगा? हैं, ये दिक्कत तो अभी आई है ना भाई, 1-2 महीने पहले थोड़ी वैसी दिक्कत थी। कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी थोड़ा धीमे चलाएं, थोड़ा तेल बचाएं। रूट भी अपना हमने चेंज कर लिया इसी चक्कर में कि थोड़ा शॉर्ट रूट लें, डीजल बचेगा। धुले और जलगांव के बीच ये है जी BPCL का एक कोको पंप, ये मेरी लिस्ट में सेव होगा। और ये जो अभी BPCL कोको पंप गया ना, यहाँ पर डीजल अवेलेबल था, ट्रक्स वगैरह में फिलिंग हो रही थी। पीछे माँ बेटा का मस्ती चल रहा है अपना। ये आ गया जी दूसरा टोल प्लाजा धुले के बाद, और जलगांव क्रॉस करने के बाद ही जस्ट आया है। तो अभी तक टोटल 2 प्लाजा आए हैं। हम लोग पहुंच गए जी भुसावल। ये है भुसावल का बाईपास। बताइए, इतने दिन से फ़ोन पे बात होती थी, पता नहीं था कि अचानक मिलना हो जाएगा। आपसे मिलके नमस्ते भाभी। ये है अंसारी भाई भुसावल के। ये हमारे जो है ना बहुत शुरुआत के YouTube फैमिली मेंबर है, जब हमारे 2-4 हज़ार सब्सक्राइबर थे, और जब हम लोग पटना में रहते थे। बिल्कुल। अब इधर से गुजरे तो भाई इनसे भी मिलना जुलना हो गया। बाबू भी बड़े हो गए अभी तो। बहुत बड़ा हो गया, आप तो बहुत छोटे में देखे थे वीडियो में। दुकान आप ही की है नहीं है? हाँ, हमारा शोरूम है, आइए विजिट कर। तो ये कुछ ज़्यादा ही हैवी ब्रेकफास्ट हो गया यहाँ पे, तो बहुत कुछ खा लिया। किस्मत में था, मिलना मिल गए। और मुझको लंबा कहीं जाना रहता था, आपसे सलाह ले लेता हूँ। वो तो हम लोग बात तो करते ही रहते हैं हमेशा। चलिए सर, चलिए, ओके, थैंक यू। तो जी हम लोग अब भुसावल से निकल रहे हैं। अंसारी भाई से मिल करके जो है ना दिल गार्डन हो गया। अच्छा, किसी से आप सालों से बात करते रहे और कभी ना मिले हो ना, और पहली बार मिले तो बड़ा अच्छा लगता है। यही तो यूट्यूब की खूबसूरती है। आ गए हम लोग हाईवे पर। क्या मस्त लेकिन ये हाईवे मिला है भाई। अभी तक समृद्धि एक्सप्रेसवे न पकड़ने का ये जो डिसीजन रहा ना, वो सही साबित हो रहा है। भुसावल के आगे ये है जी हाईवे की स्थिति। यहाँ देखिए ना, बड़े बड़े थर्मल प्लांट है भुसावल के बाहर।
ये नहीं पता था भाई। अच्छा, मतलब सारा ऑन है। अब यहाँ से अपना अगला टारगेट होगा जी अकोला पहुँचना। अकोला भी यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर है। ये दूरी अपन 2.5 घंटे में पूरा कर लेंगे। भुसावल से अभी हम लोग निकले हुए 20-25 किलोमीटर चले थे कि रुक गए, क्योंकि वीना जी ने गाड़ी रुकवा दी। पानी की बोतलें हम लोग ख़रीद करके पीछे रख दिए थे 2-4 रात में, वही वाला निकाल रही है। सामने यहाँ बोर्ड पे देखिए जी, नागपुर 388 किलोमीटर, मलकापुर 44। बाकी ड्राइव में पूरा मज़ा आ रहा है। अच्छा खासा नाश्ता हो गया है, अब तो नॉन स्टॉप ही चलेंगे। और डीजल का कंडीशन ये है कि अभी भी कांटा जो है ना वो क्वार्टर पे नीचे आया है, मतलब 3/4 डीजल है। लेकिन आगे 100 किलोमीटर के बाद BPCL कोको पंप मिलेगा, तो वहाँ अपन ट्राई कर लेंगे, डीजल मिल जाना चाहिए। सामने के नज़ारे देखिए, इधर छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। अब इधर खूब सारे ढाबे देखने को मिल रहे हैं। हाईवे एकदम मक्खन है। बोर्ड पे लिखा है मलकापुर 32 किलोमीटर्स। गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। टेम्परेचर हो गया है 36 डिग्री सेल्सियस। कार चल रही है 90 की स्पीड पर। ये आ गया धुले के बाद तीसरा टोल प्लाजा। देश के विभिन्न प्रांतों में जो है ना, बुलाने का तरीका कैसे चेंज होता है। जैसे यूपी बिहार साइड आप जाएंगे ना, तो वहाँ किसी को भी भैया बुलाते हैं, भैया या चच्चा। हाँ, चच्चा भी बोलते हैं। हाँ। बंगाल में दादा हम लोग बोलते थे, खड़गपुर में थे तो दादा के मोना छे। और इधर महाराष्ट्र में ना सबको मामा बुलाते हैं। ये मैंने वीडियोस में भी देखा है। पुलिस वाले को भी बोलते हैं मामा, मला माफ़ करा। अच्छा, गुजरात में भी ना मासी या मासा कहते हैं। मासा बोलते हैं। हाँ, मासा मतलब मौसा। मौसा। हाँ, हरियाणा में ताऊ कहते हैं। और हम लोग के यहाँ अगर कोई मामा बोल देगा तो नाराज हो जाएंगे लोग। नाराज हो जाएंगे। हम तार बाप के सार हैं, तो हमरा मामा कहा था। धरन गांव हम लोग पहुंच गए हैं। सामने बोर्ड पे देखिए खामगांव अकोला आगे है। और गाड़ी माँ बेटी ने रुकवा दी है, क्योंकि इधर से धूप आ रही है, गर्मी बढ़ रही है। ये टावल जो है ना गीला करके लगाने का प्रोग्राम चल रहा है। एक साइड से लग गया क्या? आगे के लिए भी टावल निकालो। गीला की हो कि नहीं? टक्कर दी ना। हाँ, लवी चढ़ा 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 चढ़ा। हाँ, हो गया ना। जैसे ही हम लोग चले थे वैसे ही आगे ना महाराष्ट्र पुलिस के जो कांस्टेबल थे वो लोग रोक लिए। और रोक दिया तो भाई अपन रुक गए। और भी गाड़ियों को रोक रहे थे, कह रहे हैं कि ओवर स्पीडिंग है, लाइसेंस वगैरह दिखाओ। तो मैंने देखा कि भाई ओवर स्पीडिंग के लिए कैमरा वैमरा लगाते हो कुछ तो है नहीं, बस उनके हाथ में वो पेपर है। और कह रहे हैं कि नहीं, हमने ही नाप लिया है। और फिर समझाने लगे कि 80 का लिमिट है, आपकी गाड़ी 84 पे थी कि 85 पे थी। जबकि मुझे पता था कि 80 के नीचे ही होगी, क्योंकि अभी तो चले ही थे, हार्डली 200-400-500 मीटर ही चले थे। तो फिर कहने लगे कि जाओ जाओ, आप लो स्पीड में रखना, बड़े साहब को नहीं बता रहा हूँ, देख लो आप जो करना है। मैं समझ गया, लेकिन मैंने कहा ना कि सर अगर ओवर स्पीड था तो कम से कम वो तो दिखा दो कितने की स्पीड थी। नहीं, वो आप हमारा विश्वास करो, आपको स्पीड था, आप देख लो। मैं कहा नहीं, वो दिखा दो तो मैं मान जाऊँ, नहीं तो चालान बनता है तो कर दो। तो फिर कहता ठीक है, जाओ 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 जाओ। तो ऐसे करके तो भगा दिया मुझे, और कुछ नहीं लिया। मतलब उनका इरादा वही था कि कुछ ले ले, 100-200 जो भी था। ओवर स्पीडिंग नहीं थी, वो मुझे पता था। अकोला 83। अमरावती इज 161। थोड़ी देर में अब हम लोग खामगांव पहुंचेंगे। और टेम्परेचर बढ़ के हो गया भाई साहब 38 डिग्री सेल्सियस। और गाड़ी में जो देखिए डीजल जो है ना अभी भी हाफ से ऊपर है, तो उसकी टेंशन तो नहीं है। MID पर माइलेज 21 kmpl का शो हो रहा है। 870 किलोमीटर हम लोगों ने करीब कवर कर लिया है। अभी सुबह के 11 बजे हैं और अभी हम लोग खामगांव बाईपास पर हैं। अकोला यहाँ से अभी भी 50 किलोमीटर दूर है। धूप जो है ना बहुत तेज़ है। टेम्परेचर पहुँच चुका है 40 डिग्री सेल्सियस अभी महाराष्ट्र में। ये धुले से नागपुर जाने वाला हाईवे जिस पर अभी हम लोग चल रहे हैं। खामगांव से आगे निकलेंगे तो कुछ किलोमीटर्स के बाद हमें BPCL का कोको पंप मिल जाएगा, एक ऑलरेडी सेव किया हुआ है। तो वहाँ सोच रहे हैं एक बार रुका जाएगा, डीजल वहाँ मिल जाना चाहिए। इधर पीछे मैंने देखा
बहुत सारे पंप्स पे इजीली डीजल मिल रहा है। बाकी सामने का टेरेन देखिए भाई, दूर दूर तक सुनसान वीरान पठारी क्षेत्र है। बहुत ज़्यादा हरियाली तो नहीं है और हाईवे बड़ा अच्छा बना हुआ है। पीछे जो है ना भाई बहन का मस्ती चल रहा है। भैया टैंक फुल कर दो। हाँ डीजल, सादा डीजल। ये जगह कौन सा है? खामना गांव से थोड़ा आगे निकल के ये बीपीसीएल का कोको पंप मिल गया तो यहाँ पर रुक गए और डीजल यहाँ आराम से मिल रहा है। देखिए यहाँ बिल्कुल खाली है। कहीं कहीं ना बहुत ज़्यादा ट्रकों की भीड़ लगी हुई है, कहीं का ऐसा दिख रहा है और कहीं कहीं बिल्कुल सन्नाटा है। तो मतलब कभी खुशी कभी गम, तरारम पम पम, वही वाली कहानी है। मिल रहा है डीजल लेकिन कहीं कहीं नहीं भी मिल रहा है। इधर डीजल का भाव जो है 94 हो गया है ना महाराष्ट्र में। अपन जो है ना पूरा ऊपर तक फिल करा ले रहे हैं ताकि अब नागपुर के आगे ही ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ वॉशरूम वगैरह क्लीन था, हम लोगों ने अभी यूज़ किया। बाकी इधर इलेक्ट्रिक चार्जिंग की भी सुविधा है। घर ढाबा तो खैर होता ही है बीपीसीएल कोको पंप पर। इनफैक्ट रात में कभी सोना हो हाईवे पर ना तो कोको पंप मेरे को बहुत सही जगह लगता है। ये आ गया धुले के बाद आई थिंक चौथा टोल गेट। दोपहर के 12 बजे हैं, हम लोग पहुंच गए हैं जी अकोला, जो बना हुआ है आग का गोला। टेम्परेचर है 43 डिग्री सेल्सियस। ये अकोला का बाईपास है, लेफ़्ट साइड में ही अकोला सिटी है। इस हाईवे पर जितने भी बाईपास हैं ना वो बहुत सही बनाए गए हैं। मतलब सिटी से काफ़ी दूर हैं और आपको सिटी का ज़्यादा पता भी नहीं चलता है। और हाईवे भी जो है ना बिल्कुल मक्खन कंडीशन में है। मुझे तो नहीं समझ में आता है कि अगर धुले से किसी को नागपुर या अमरावती साइड जाना है तो वो एक्सप्रेसवे क्यों लेगा, समृद्धि एक्सप्रेसवे। यही हाईवे अच्छा है। हाईवे के इधर लेफ़्ट साइड में ये पूरा अकोला सिटी है और हाईवे मस्त 6 लेन बना हुआ है इधर। देखिए जी अकोला बाईपास ख़त्म होते ही हाईवे ख़राब हो गया। इतनी बड़ाई कर रहा था मैं, इधर लग रहा है कि फ्लाईओवर का काम चल रहा है। अब आगे हाईवे बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है वी डोंट नो, अब वो आगे पता चलेगा। पुढे काम चालू आहे, वाहन सावकाश चलावा। इधर भी फ्लाईओवर बन रहा है। अकोला तक तो हाईवे एकदम मक्खन मिला, अब इसके बाद जो है ना डिस्टर्ब मिल रहा है। बीच बीच में फ्लाईओवर्स बन रहे हैं कहीं कहीं पर। अकोला क्रॉस करने के बाद गूगल क्या कह रहा है कि अब मूर्तिजापुर से जो ना ये हाईवे छोड़ करके चल जाओ, मूर्तिजापुर से हाईवे छोड़ के चल जाओ करंजा की तरफ और वहाँ से पकड़ लो समृद्धि एक्सप्रेसवे, उससे जाओ नागपुर। और एक ऑप्शन दिखा रहा है कि अमरावती होके भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें आधा घंटा टाइम बचेगा, डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो अब देखते हैं मूर्तिजापुर के बाद अगर हाईवे की कंडीशन अगर थोड़ी ऐसी मिली डिस्टर्ब तो अपन इसको छोड़ करके मुड़ जाएंगे करंजा की तरफ, और नहीं तो इसी पर कंटिन्यू करेंगे NH 53 पर अमरावती तक। ये आ गया जी मूर्तिजापुर से पहले टोल प्लाजा NH 53 पर 125 रुपये का टोल है। यहाँ से अभी जो है ना अमरावती आई थिंक 68 किलोमीटर है और नागपुर 220 अगर इसी हाईवे पर कंटिन्यू कर जाएं तो। 12:30 PM हम लोग पहुँच गए मूर्तिजापुर और कंटिन्यू कर गए नेशनल हाईवे 53 पर ही। हम लोगों ने सोचा कि समृद्धि एक्सप्रेसवे जाने का कोई फ़ायदा नहीं, ये हाईवे अच्छी कंडीशन में है, तो हम लोग इसी हाईवे पर अब जाएंगे यहाँ से अमरावती की तरफ। गाड़ी माइलेज दे रही है जी 22 kmpl का। 984 किलोमीटर अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। नागपुर में अपना आज एयरबीएनबी बुक है तो नागपुर के आगे जा भी नहीं सकते हैं, तो नागपुर हम लोग 4 बजे पहुँचे या 5 बजे या 6 बजे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एयरबीएनबी अगर बुक नहीं होता ना तो हम लोग नागपुर नहीं रुकते आज, फिर और आगे चले जाते भंडारा वगैरह तक, वहाँ जाके नाइट स्टे लेते। लेकिन कोई गल नहीं जी, नागपुर आज शाम थोड़ा टहलना मारेंगे। अमरावती बाईपास पर अपन रुक गए हैं एक जगह। ये पता नहीं कोई छोटा मोटा ढाबा है, थोड़ा हाथ मुंह धो ले, मूड किया तो एक कप चाय पी लेंगे और पानी लेना है बेसिकली। क्या बाबू खलासी चाय पिएगा? आहा पानी डालने में कितना मज़ा आ रहा है। हाला तेरे का भी मुँह, रुक जा, इधर आ इधर आ।
यहाँ तो बैठने के बाद जी हमारे हालात बदल गए, हमारे ख्यालात बदल गए। हम लोग बैठे थे चाय पीने, चाय का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। लोगों को खाना खाते देखा तो हमें भी मूड किया, भाई ट्रक वाला ढाबा है, टिपिकल महाराष्ट्रियन खाना मिलेगा, तो हम लोगों ने खाना ही ऑर्डर कर दिया। हालांकि उतनी भूख नहीं है, और मिक्स वेज सेव भाजी यही सब मंगाया है। ये देखिए जी, महाराष्ट्र में सेव मसाला एकदम क्या लाल लाल तीखा करी। ये जो सेब मसाला है ये बहुत तीखा है सही में। मुंह में डालते ही लगा कि क्या जन्नाटा पड़ा है। आलू मटर वाली जो ये सब्जी है मिक्स वेज, ये भी बहुत तीखी है। क्या स्वाद है जी। ये सब जानते हो, छोटे छोटे ढाबे में ही ऐसा स्वाद मिलता है। खाना पीना हो गया और भाई साहब बिल आया मात्र 430 रुपये, जिसमें 2 सब्जी थी, 8-9 रोटियां थी, 2 ठंडी पानी की बोतल थी, सलाद तो कॉम्प्लीमेंट्री था। रेट्स भी बहुत डिसेंट है। 400 रुपये में इतना बढ़िया खाना और खाने का स्वाद मत पूछिए। एकदम गला जल रहा है, कान से धुआं निकल रहा है, होठ जल रहे हैं, होठ पे एकदम तीखापन आ रहा है। हम लोगों को थोड़ा ना ऐसा ही स्पाइसी खाना पसंद आता है। और यहाँ पर सर्विसेज इतनी अच्छी हैं कि रोटी ठंडी हो गई तो वो गरम ला के दे दिया, ठंडी रोटी लेकर चले गए। तो ये छोटे छोटे ढाबों में ना कभी कभी खाना जो है ना लाजवाब मिल जाता है। और वैसे भी महाराष्ट्र का खाना तो हम लोगों को बहुत पसंद है। अभी हम लोग अमरावती बाईपास पर हैं। जब हम लोग खाना खा लेते हैं ना, उसके बाद हम लोगों को अच्छे अच्छे ढाबे जो है ना दिखने लगते हैं। अमरावती अभी यहाँ से कम 15-17 किलोमीटर आगे है। ये है कुछ अमरावती के नज़ारे। हम लोग तो बाईपास पर हैं, सिटी उधर लेफ़्ट साइड में है। अमरावती बाईपास पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया है। इधर लग रहा है रेडियो या टीवी वाला टावर है दाहिने तरफ। हमारे देश की वो थी राष्ट्रपति थी ना, प्रतिभा पाटिल, वो शायद अमरावती से बिलोंग करती हैं। नागपुर इज 148। अमरावती के बाद जो टोल प्लाजा आता है ना, इधर है टोल प्लाजा। इसके आगे हाईवे नेक्स्ट पर लवी ने गाड़ी रुकवा दी, गई है केक लेने और मम्मी के लिए छाछ। क्या है ना कि इस हाईवे नेक्स्ट पर अपन पहले भी रुक चुके हैं। 2020 में जब अपन गोवा गए थे और गोवा से लौट रहे थे ना पटना के लिए, गोवा से जब पटना लौट रहे थे ना, तो ये करंजा अमरावती होते हुए ही हम लोग नागपुर जबलपुर गए थे। तब भी यहाँ पर रुके थे, दोपहर के टाइम ही यहाँ क्रॉस किया था और उस समय यहाँ चाय वाय पी थी। बाकी गर्मी भयंकर है भाई साहब, गर्मी तो 45 डिग्री सेल्सियस हो गई है। पैकेट वाला छाछ था, लेकिन अभी है इसको पैकेट वाला छाछ है तो दे ना मम्मी खोल के। मम्मी को तो पी के सोना है, मेरे को कौन सा पिए? तो पिए कि लो, अरे वो फाड़ करके अच्छा वो निट मार लेगी, टेंशन मत ले। और तुम क्या लेके आई? ओरियो, ठीक है। यहाँ पे पापा ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव, लो जी पियो। मैंने मार लिया 2 घोट, अब अपन ड्रिंक एंड ड्राइव करेगा छाछ के साथ। छाछ के साथ। खाना खाने के बाद चले थे, अब हल्की झपकी आने लगी। दोपहर में सोने की आदत है, अभी 2:45 बजे है ना। अब यहीं पर थोड़ा देर तकिया लगा करके रेस्ट किया जाएगा। अमरावती नागपुर हाईवे पर हम लोग हैं अभी। दोपहर के बजे हैं 3:15। पीछे एक रेस्टोरेंट के सामने रुक गया था, करीब आधे घंटे से 40 मिनट का पावर नैप ले लिया। दोपहर में सोने की आदत है, ये ज़रूरी भी था। वैसे भी हैवी खाना खा के चले थे तो नींद आना ही था। वैसे लंच इतना हैवी नहीं करना चाहिए था, बट खाना बहुत टेस्टी था वहाँ का, क्या किया जाए। खैर, जब भी नींद आए, मेरा अपना सिंपल सा रूल है, गाड़ी लगाओ और थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो।
अब उठा हूँ तो थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। अब यहाँ से 2 घंटा और लगेगा, नागपुर पहुँच जाएंगे। 105 किलोमीटर और जाना है। सामने के नज़ारे देखिए भाई, पूरा ये टेरेन जो है ना वो पठारी ही है, ऊपर नीचे और उसके बीच में एकदम मक्खन हाईवे, दोनों तरफ हाईवे के पेड़। हालांकि पेड़ों की छांव जो है वो हाईवे तक तो नहीं पहुंच पाती है, लेकिन ठीक है, हाईवे अच्छी कंडीशन में है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सामने वाले बोर्ड पर देखिए तालेगांव अपन पहुंच गए हैं। तालेगांव है। तालेगांव के बाद आ गए जी किसी घाट सेक्शन में हम लोग। पता नहीं कौन सा घाट सेक्शन है, लेकिन हल्की हल्की चढ़ाई है, करवी रोड्स है, गाड़ी घूम रही है। नागपुर इज 93। कुछ झारखंड जैसा ही लग रहा है। नहीं, उधर भी ऐसे ही करवी रोड्स हैं, घाट है अपना हजारीबाग चरही की तरफ। नागपुर इज 75 किलोमीटर्स। मई का महीना है, भीषण गर्मी है और पीछे जो है ना अक्सर पीठ पर पसीना होता था। इस बार क्या उपाय किया है ना कि बैक साइड में टॉवल लगा लिया है। अब ये टॉवल लगाकर मैं राजकोट से ही चल रहा हूँ और इसका मुझे अच्छा फ़ायदा मिला। इस बार पसीने वसीने वाली दिक्कत नहीं हुई, तो ये ट्रिक बढ़िया काम किया। अभी पूरे ट्रिप में अपन इसको लगा कर ही चलेंगे। नागपुर इज अनदर 50 किलोमीटर्स। रिंग रोड क्रॉस कर चुके हैं हम लोग और अब जो है ना नागपुर की सिटी लिमिट्स में थोड़ी देर में इंटर करेंगे। सिटी लिमिट्स के अंदर आ चुके हैं, तो वेलकम टू द जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया, नागपुर। ऊपर है जी नागपुर का मेट्रो। शाम के 5 बजे हैं और करीब 25 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए नागपुर। टोटल ड्राइव ये 1200 किलोमीटर की रही। हम लोग एकदम हंसते गाते, खाते पीते, सोते जागते, मौज मस्ती करते हुए पहुंचे हैं। इस रोड ट्रिप में बड़ा मज़ा आया। आई होप आपने भी ये ब्लॉग जो है ना वो एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग सही लगा, अच्छा लगा, तो इसको एक बार हाइप ज़रूर कर देना। इससे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। और अब समय आ गया है कि इस ब्लॉग को यहीं पर एंड किया जाए। अब जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।